बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ संपादक सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी ने मनाया प्रथम स्थापना दिवस बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच में। जोहर का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। साथियों आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जिसमें पार्टी की ओर से पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए इस पर भी किया मंथन। साथ ही प्रशासन से बीएपी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की भी की मांग। खतरा भाजपा की राजनीतिक षड्यंत्रकारी नीतियों को बताया। जी हां, इसीलिए Y+ सुरक्षा की भी की मांग, जिसमें मुख्य अतिथि बीएपी बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल, एडवोकेट हेमंत राणा, जिला अध्यक्ष प्रभुलाल बूझ, हीरालाल गोदा, शाहिद खान, अकबर पठान, बुनकर नाना लाल के अलावा कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुनते हैं इस अवसर पर किसने क्या कहा। पार्टी के नेता भाई प्रभुलाल जी बूझ को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण प्रभुलाल जी बोल। इस हरिदेव जोशी रंगमंच पर इस पंडाल में अपनी भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर खूब हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं इस पार्टी को बनाने में जिसने अपनी जान न्योछावर करी उस मन्नारे जगदीश भाई को मैं दिल से नमन करते हुए आप सबको स्थापना दिवस की बधाई, शुभकामनाएं एवं जो पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, शायद कई बारिश रोड़ा अटकाया होगा, बहुत से ब्लॉक अध्यक्ष का फोन आया है एवं बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मैसेज में रिवर्ट किया है कि बारिश की वजह से हम उपस्थित यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो साथियों, आज हम जो भी हैं यहाँ उपस्थित हैं वो हजारों लाखों से कम नहीं है। साथियों, और हमारे साथ में आज की तारीख में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथीगण आदिवासी परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। तो आने वाले समय में ये कारवां रुकने वाला नहीं है। एक साल के दरमियान हमने आप सब ने मिलकर 4 विधायक, एक सांसद महोदय को लोकसभा में भेजा और 4 विधायक हमारे विधानसभा में जाकर दहाड़ा मार रहे हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि हमारे जो विधायक हैं 4 हैं, आने वाले टाइम में 17 भी होंगे, पर आज की तारीख में जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वो आए दिन हम लोगों पर हमला कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि वो लोग धोखा गए हैं। उन लोगों को पता है कि उनका धरातल है वो खिसक रहा है, उनके जो पद हैं वो छीने जा रहे हैं। उसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि इनके बढ़ते कार्यों को किस तरह से रोका जाए, इनको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, इनको किस तरह से व्यस्त व्यस्त किया जाए। तो साथियों, आप सबको, हम सबको ध्यान रखना है। ऐसी विडंबनाएं, ऐसी बाधाएं हमेशा आती रहेगी। उन बाधाओं से पार करके हम
हमको आगे जाना है और हमारी जो पार्टी है उसका विस्तृत हमारा जो आगे का मोटो है, मैनिफेस्टो है, वो बनाना है। साथियों धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में भाई हमारे कलसिंधी मकवाना जी से आमंत्रित करूं कि वो आए और आज के शुभ अवसर पर हमें लवानित करें। सभी साथियों को जय जवाहर। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के स्वागत करता हूं। भाइयों, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज के दिन गत वर्ष हमारी इस पार्टी का झंडा गाड़ा गया था गेजी घाटा के अंदर डूंगरपुर जिले में। उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभारी दिलीप जी, 5 बड़ा विधायक प्रत्याशी और हम सभी लोग जेल के अंदर थे। हमें वहां जाने के लिए मौका मिला गया था। सबसे पहले निमंत्रण दिया गया था कि हमको डूंगरपुर 10 तारीख को पार्टी लॉन्च हुई, उसमें जाना है, लेकिन वो समय आया नहीं। उसके पहले हम लोग जेल चले गए थे। कोई बात नहीं, अगले वर्ष हमको उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने मिला, लेकिन 1 साल बाद हमें आज उसमें बड़े खुशी के दिन के साथ में सम्मिलित होने मिला। और 1 साल में जब हमारी पार्टी आप सब लोगों ने मिलकर के वहां भारत आदिवासी पार्टी का झंडा गाड़ा गया, और 1 साल के अंदर अंदर में जब आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां तैयार कर दी, जिसको कहते हैं 4 एमएलए और 1 सांसद। 4 एमएलए आपने जयपुर की असेंबली में भेज दिए और 1 सांसद आपने देश की पार्लियामेंट में भेज दिए। तो आपके लिए और ये भील प्रदेश की जनता के लिए मैं मेरी ओर से, संभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, स्वागत। ये पूरे भारत देश के अंदर इसकी जय जयकार होने वाली है। आने वाले समय में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में भी हमारी पार्टी के एमएलए होंगे, सांसद होंगे और पदाधिकारी होंगे। मुझे विश्वास हो गया है, मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा। आज स्थापना दिवस था, पूर्व तैयारी में कहीं न कहीं बारिश की वजह से हम लोग संपर्क नहीं कर पाए और कोई साथी कुशलगढ़ बागीदोरा से बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए। इसलिए कोई साथी आए थे तो ज्ञापन देके वहीं से ही चले गए। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा 1 साल के अंदर में हमें जनता ने हमारे पे इतना विश्वास किया। 4 एमएलए और 1 मध्य प्रदेश का 5 और 1 सांसद। तो आने वाले 10-15 साल के अंदर में क्यों नहीं हम भील प्रदेश बनाएंगे और भील प्रदेश का मुख्यमंत्री अलग बनाएंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा भाइयों। और अभी हमारे ये कामकाज को देख करके, हमारी प्रगति को देख करके विपक्ष डगमगा गया है पूरी तरह से। विपक्ष की ओर कई सारे नाटक शुरू कर दिए। कोई कहता है जोहार सलाम, तो जोहार तो बोल सकते लेकिन सलाम कैसे बोल रहे। कोई कहता है राम राम कैसे भूल गए। कोई कहता है जय गुरु कैसे भूल गए। वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम आदिवासी परिवार, हम कुछ भी करें, हम हमारे घर में करें, हमारे संगठन में करें, उससे आपको क्यों तकलीफ हो रही है। आप क्या साबित करना चाहते हो। इसलिए भाइयों, इनको बताना और बाकी है। अभी विपक्ष के लोग
लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं समझ रहे हैं। विपक्ष के लोग विधायक, एमपी, एमएलए का प्रोटोकॉल नहीं समझ रहे, फॉलो नहीं कर रहे और इनकी मनमर्जी से अधिकारियों को खरीद फरोख्त करके इनके चाहे टूर्नामेंट हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, अपनी मनमर्जी से इनको बुला करके जबरदस्ती हारे हुए उम्मीदवार और जो मेंबर भी नहीं है, वार्ड पंच भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। ये काय का लोकतंत्र है? ये काय का संविधान है? मैं पूछना चाहता हूं आज के इस मंच के माध्यम से विपक्ष के लोगों को, और विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा, आप होश में रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतंत्र द्वारा 2.5 लाख वोटों से, 1.5 लाख वोटों से, 2 लाख वोटों से एमएलए और 4 लाख वोटों से सांसद बनाया गया है। आपकी सरकार होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस जगह पे 4 लाख जनता ने वोट दिया है, वो शासन हमारा है और हमारा रहेगा, वह हमारा हुकूमत चलेगा, हमारा सांसद का हुकूमत चलेगा। 2 लाख वोटों ने एमएलए बनाया है, वही का मुखिया, वही का शासन, वही का राजा एमएलए है। इन्हीं आशा के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों, और वहां का हुकूमत एमएलए का चलेगा। होगा सरकार आपकी, आप वही सरकार के 5 मिनट और पीटिए। अधिकारियों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि जब इस क्षेत्र का एमएलए है, बांसवाड़ा का सांसद है, आपको इनकी बात को मानना पड़ेगा। आज मानना पड़ेगा, कल मानना पड़ेगा, परसों भी मानना पड़ेगा और इनकी प्रोटोकॉल की व्यवस्था में रहना पड़ेगा। नहीं तो आपके झोले झंडा लेकर राजस्थान के कहीं भी आप जा सकते हो, यहाँ से रवानगी होने की आपको आवश्यकता है। मैं ज्यादा इस मौके पे बोलते हुए, ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरी बात को पुनः एक बार आप सबका स्वागत, अभिनंदन, जोहार करते हुए यही विराम देता हूँ। प्रशासन को दबाया गया, प्रशासन एमएलए साहब को ही बुलाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन को दबाया गया और वहां की पूरी जनता, जब जिला प्रमुख जी वहां फर्स्ट में पहुंच गए और प्रशासन को ये कह फटाफट करो, उनको पता था कि एमएलए साहब आ रहे हैं और पूरी जनता फलवा की चौकड़ी में खड़ी कि हमारे एमएलए साहब आ रहे हैं और वहां से पूरे ढोल धमाके के साथ एमएलए साहब को ले गए तो वो पानी रह गई। तो साथियों, हमें सबको एक रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बढ़ी तो हमें एक साथ होकर मैसेज अगर मिलेगा तो हमें एक साथ होकर आज हम संकल्प लेके जाए यहाँ से कि हमें अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैसेज मिलता है तो हमें एक जगह इकट्ठा होना है, या इस तरह की बात कोई भी बात हो तो एक जगह इकट्ठा होंगे। अर्जुना प्रधान साहब से निवेदन करूं वो आए और आज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमें लाभान्वित करें। आइए प्रधान जी। मेरा जोहार। आप सभी को मेरा जोहार। भारत आदिवासी स्थापना दिवस, भारत आदिवासी के स्थापना दिवस में पधारे हुए हमारे बांसवाड़ा जिले के इकलौते विधायक मुख्य अतिथि जेकी दादा और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सामान्य मंच और इस स्थापना दिवस पर पधारे हमारे सभी कार्यकर्ता। एक साल अपनी पार्टी बनी ने 1 साल हुआ है और 1 साल में एक बांसवाड़ा जिले में एक विधायक चुन लिया है और आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र के 500 विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे कार्यकर्ता भी यही मान के चल रहे कि हर क्षेत्र में हमारे बाप का विधायक विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में पहुंच करके आदिवासियों की आवाज बुलंद करेंगे। और अभी वर्तमान में 6 महीने 8 महीने में पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं और पंचायत राज चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को इतना दमखम बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर अपने जिला प्रमुख बैठाना है बांसवाड़ा जिले में और 11 ब्लॉकों में सारे प्रधान बिठाने। इसलिए जो पार्टी अपने विरोध में जो बोलती है, ऐसी पार्टियां अब इनकी कोई जगह नहीं बची है। इसलिए कुदरत इनको गलत काम
के साथ में जनप्रतिनिधि चुनाव व्यक्ति, जनता द्वारा चुने व्यक्ति को साइड में करके यहाँ पर इसके सामने एमएलए, हारा हुआ एमएलए और अभी वर्तमान में प्रधान है, उन्होंने हमारे विधायक के हाथ से एक झंडा तोरण करने के लिए मना कर दिया। बाकी इन लोगों को कितना ठोस पहुंचा होगा। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा यहाँ पर तमाम जम चुका है और ये जो बीजेपी कांग्रेस के जो नेता है उनको पता पड़ गया है कि हमारी कोई जमने वाला नहीं है। इसलिए गलत काम, इनको कुदरत, जमीन, आसमान सभी गलत काम करवा रहे हैं। इसलिए इनकी हरकतें बारी बारी से गलत पैदा हो रही है। उनका भगवान इनको गलत दिमाग दे रहा है। गलत दिमाग का भगवान इसको गलत दिमाग दे रहा है तो इस दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे जाते हैं, वो पीछे ही जा रहे हैं, वो कभी आगे आने वाले नहीं है। आप सबको मेरा भारत आदिवासी स्थापना दिवस को बधाई हुए सभी मेरे कार्यकर्ता एवं हमारे पदाधिकारी, हमारे एमएलए साहब, सबको मेरा दोबारा जय जवाहर। जिला परिषद सदस्य भाई नरेंद्र जी मसार को भी आमंत्रित करूं और आए और मैं दो मिनट उद्बोधन दें। नरेंद्र जी मसार, जिला परिषद सदस्य वक्ता के रूप में नानूलाल जी बनकर जी को आमंत्रित करूं और आए और 2 शब्द के बात करें। नानूलाल जी बनकर। आज हमारी पार्टी के 1 साल हो गया है। हम 11 ब्लॉक की बात कर रहे हैं लेकिन 11 ब्लॉक के यहाँ कार्यकर्ता नहीं दिख रहे। यहाँ बांसवाड़ा से हमारे हरिदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे लेकिन यहाँ की सीटें जीतकर जाती थी जनता दल की। जोशी जी तो मुख्यमंत्री थे बांसवाड़ा के, यहाँ की सीटें जीतकर जाती थी जनता दल की, लेकिन जनता दल को तोड़ने में प्रयास रहे। जनता दल को हमारे नेताओं को मान सम्मान पद के लिए तोड़े गए। आप सब जानते हैं कि आज सबसे बड़े नेता जनता दल में जो थे वो चले गए बीजेपी में और बीजेपी में जाने से जनता दल का खात्मा हो गया। हम चाहते हैं, हम बढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, इनको तोड़े कैसे जाएगा। हमारे जो लोग हैं जो पार्टी में संगठित थे, पार्टी बनाने वाले थे, आज को जामुन खंड लेके घूम रहे हैं। हमारे लोग उनके साथ में कमेंट भी कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि जामुखंड एक संगठन है, हमारी विंग थी, लेकिन जामुखंड के नाम से वो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता को सोचने की बात है, जो समाज के विरुद्ध में जाके संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। हम चाहते थे, हम मुस्लिम समाज, एससी समाज चाहते थे, हम आदिवासी का राज देखना चाहते हैं। हम तो कोई बनने के लिए तैयार नहीं, हम सरपंच नहीं बन सकते, हम प्रधान नहीं बन सकते, हम जिला प्रमुख नहीं बन सकते। मुस्लिम और एससी समाज, हम आदिवासी का राज देखना चाहते हैं। हमारा भला कैसे होगा? हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में हैं। आधी रात में कोई भी काम पड़ जाए तो हम साथ में हैं। हम हमारा खर्चा से मानकर गाड़ियां करके जाते हैं, हमारा खर्चा से हम दौड़ भाग करते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत बनाने का काम हम करते हैं। एससी समाज और मुस्लिम समाज, हम कंधा से कंधा मिलाकर हम आपके साथ में हैं। हम एससी समाज और आपके साथ में क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है कि हम आरक्षण के लिए जाट समाज, पाटीदार समाज, गुर्जर समाज 60-70 आदमी मारे गए। हमारी सुरक्षा पहला होना चाहिए, इसलिए हम एससी समाज आदिवासी परिवार के साथ में हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और हम हमारे यहाँ के लाडले नेता जो जय कृष्ण जी पटेल साहब हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी बात को विधानसभा में जोरों शोरों से जैसे उठा रहे हैं। अभी कल मेरे पे मैसेज आया हमारे गांव सकरिया पंचायत से कि राजकुमार जी ने दिल्ली में जाकर के हमारी पेंशन बंद कर दी। हमारे लोग तरह तरह के षड्यंत्र
आंदोलन करते रहते हैं। हमारे 17 के 17 विधायक नहीं जाएंगे जब तक हमको बैठना नहीं है। शेड्यूल एरिया की एडवाइजरी कमेटी में हमारा सदस्य नहीं बनेगा जब तक हम लड़ना है। सरकार में भागीदारी नहीं बनेगी जब तक हमको लड़ना है। और हमारे वक्ता और ज्यादा भी हैं, मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। पहले अड़ोदिया से एससी समाज का फोन आया था, लड़के इकट्ठा होकर मुझे बुला रहे थे। और बहुत बड़ी बात है ये कि जब अड़ोदिया बस स्टैंड पे इन लोगों ने ग्राम पंचायत के लिए अनुमति मांगी कि हम बाबा साहब का मूर्ति लगाना चाहते हैं, उस समय उन्होंने मूर्ति लगाने के लिए परमिशन नहीं दी। अभी बस स्टैंड पे पटेल साहब की जो मूर्ति लगी, हम विरोध नहीं कर रहे, वो भी हमारे महापुरुष हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब बाबा साहब का नाम आया उस समय प्रशासन ने ना कह दिया। और पटेल साहब की मूर्ति के लिए अभी कोई कागज चलाया नहीं, ऐसा सुनने में आया था। मैंने उनको पंचायत में भेजे हैं कि भाई हमको तो आप लोगों ने ना कहा और पटेल साहब की मूर्ति आप लगाने के लिए परमिशन दे रहे हो। तो हम भी तो बाबा साहब के संविधान निर्माता की मूर्ति लगाना चाह रहे थे। तो ये लोग कहीं न कहीं हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं एमएलए साहब को भी इन लोगों ने कहा कि एमएलए साहब को ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं आज स्थापना दिवस पर हमारे पूरे दिल पर जितने भी हमारे बांसवाड़ा जिले के पदाधिकारी हैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये लोग इस तरह की भावनाएं रखते हैं और हमारे साथ आज भी गले मिल के पहले दूर रह के हमें हमारा विरोध करते थे, आज गले मिल के भी हमारा विरोध कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो साथ हमारे कुशलगढ़ के एमएलए के प्रत्याशी रहे भाई राजेंद्र जी अमलियार जी को आमंत्रित करूँ, वो आए और मैं कार्यक्रम को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे आगे से ऐसा निर्देश है कि कार्यक्रम को शॉर्ट किया जाए। भाई राजेंद्र जी अमलियार। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना करने वाले हमारे जो शहीद हुए इस भाई को मैं जोहार नमन करना चाहता हूँ। आज इस भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पर धरातल में लाने के लिए हमारे भाई शहीद भी हुए हैं, कई सारे बिस्तर में भी लेटे हुए हैं, लेकिन मैं इन शहीदों को और इन क्रांतिकारियों को फिर दोबारा नमन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मंच पर हमारे मुख्य अतिथि, आज हमने इस भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना करके 4 विधायक और एक सांसद जिता दिया है, लेकिन साथियों आज गवर्नमेंट बीजेपी के साथियों फिर भी हम कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं। हमारे विधायक भी प्रताड़ित हैं तो जनता तो होगी। साथियों आने वाला समय हमारा आ रहा है पंचायती राज चुनाव। इस चुनाव के लिए हमको कमर कसनी होगी साथियों, और गांव राज हम अपने हाथों में नहीं लेंगे तब तक ये शासन प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा साथियों। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, गांव जाकर हमारा जो आदिवासी परिवार बना हुआ उसको इस सामाजिक मुहिम को पहले जगाओगे, सामाजिक मुहिम के साथ में चलोगे, हर कोई जुड़ना चाहेगा और समाज जो कार्य करता है, समाज के जो शुभ चिंतक हैं उनसे गाइडेंस लिया करो साथियों। हम युवा साथी हैं, कहीं न कहीं हम पार्टी से और ये पार्टी आदिवासी परिवार से बनती है। हम पहले भी आदिवासी पार्टी लाए थे तो कहीं न कहीं ऐसे लोग पूछते हैं तो पार्टियां तोड़ देते हैं, लेकिन हमको सबको एक मिलकर इस भारत आदिवासी पार्टी को इस भारत देश में ले जाना है साथियों। इसी शुभकामना के साथ में आपको पूर्ण जोहार, धन्यवाद, जय जवाहर। मैं अगले राजेंद्र जी अमलियार और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभुलाल जी बूझ और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष एवं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी एवं ब्लॉक
अध्यक्ष एवं तमाम हमारे भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता पधारे, इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ ही स्थापना दिवस को लेकर के आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी का इस क्षेत्र के अंदर जो ग्रोथ बढ़ रहा है, उसको देख के कहीं न कहीं क्षेत्र के अंदर भाजपा और आरएसएस जो संघवादी जो ताकते हैं वो हमें रोकने की कोशिश कर रही है। इनकी ये मंशा है कि इस क्षेत्र में आदिवासियों को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। आदिवासी क्षेत्र के अंदर कुलगुलाम को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समानता का अवसर देती है। हमें समानता से जीने का जो अधिकार देती है, उसकी मांग को लेकर के आज भारत आदिवासी पार्टी के कई सारे अभी विधायक हैं और वर्तमान में हमारा एक सांसद है। इस क्षेत्र के अंदर इन कम समय के अंदर भारत आदिवासी पार्टी ने जो ये मुकाम पर जो ऊंचाइयां पाई है, इन मुकाम की ऊंचाइयां पाने के लिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के हमारा जो कार्यकर्ता है, गांव का मजदूर है, गरीब है, किसान है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, मुस्लिम है, जो भी वर्ग है जो इन संघ और भाजपा से प्रताड़ित है, उनकी सबकी जो ताकत है वो भारत आदिवासी पार्टी है। आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना दिवस पर आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए और सभा को संबोधित करें। सबसे पहले बांसवाड़ा की इस पावन धरा को नमन। आज भारत आदिवासी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सबसे पहले गोविंद गुरु को नमन करता हूं, मामा बालेश्वर दयाल को नमन करता हूं, संत सुरमा जी को नमन करता हूं, मावजी महाराज को नमन करता हूं, मानगढ़ धाम पर शहीद होने वाले शहीदों को नमन करता हूं और साथ ही हमारे मंच पर विराजमान भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, वीर कालीबाई कलाशुआ को नमन करता हूं, जयपाल सिंह मुंडा को नमन करता हूं और हमारे देश के भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं और हमारी भारत आदिवासी पार्टी का जिस समय रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस समय दिल्ली के अंदर जा रहे थे और उनके साथ में हादसा हुआ, मन्नारे जगदीश पांडोर जी को भी नमन करता हूं और मैं आज के इस अवसर पर आप सब हमारे बांसवाड़ा जिले के प्रत्याशी हेमंत जी राणा भाई, राजेंद्र जी अमलियाल और साथ ही डीसीसी प्रभारी और हमारे जिले के भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभुलाल जी, मंच पर विराजमान हमारी आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार के कार्य को साथ में लेकर छोटों बड़ों को सबको समान रूप से देखने वाले दादा हीरालाल जी धामा को भी इस अवसर पर यहाँ पर बैठे हैं और हमारे विनोद जी खराड़ी और यहाँ पर मंच पर विराजमान तमाम और आप सब जितने भी मेरे समाज के शुभ चिंतक और भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा को लेकर चल रहे हो और इस जन जागरण और इस विचारधारा के अथाह प्रवाह को इतनी तेजी से फैलाने का जो काम करने वाले तमाम मंचासीन और नीचे बैठे मेरे भाई, आप सबको स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी भारत आदिवासी पार्टी फूले और फले और बहुत ही आगे बढ़े। पहली बार भारत आदिवासी पार्टी हम कहते हैं, कई पत्रकार साथी भी हमसे पूछते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की पार्टी है, लेकिन हम इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि जब भारत आदिवासी पार्टी जिस तरीके से जल जंगल जमीन की बात करती है और मानव कल्याण की बात करती है, जैव विविधता की बात करती है, प्रकृति को बचाने की बात करती है और आज
हमारी जो विरोधी पार्टियां थी, जिन्होंने आज तक इस क्षेत्र के अंदर और इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर हमेशा ही उन्होंने गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों का वोट तो लिया, लेकिन उनका शोषण करने का काम किया। आज की तारीख के अंदर हमारा जो शोषित पीड़ित समाज है, शोषित पीड़ित भाई है, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, लेकिन सब समझ गए हैं कि भारत आदिवासी पार्टी असल में मानवता का कल्याण करने वाली पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मेरे भाई, आज अपन देखते हैं जिस तरीके से कुछ पार्टियां ऐसी है जो आपने देखा होगा धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, और यहाँ एक तरफ तो वो धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऊंच और नीच और छुआछूत की भावना मन के अंदर लेकर चलते हैं। और जो भाई गरीब है, शोषित है और आज तक अपने अधिकारों से वंचित रहा, जिनको आज तक किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं मिला, उन लोगों को हमेशा ही पीछे धकेलने का काम करते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी जाजम की बात करती है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। इसलिए इस भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा का प्रवाह है वो इतना तेजी से फैल चुका है कि आने वाले समय के अंदर भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के अंदर अपना परचम लहराकर अपना भारत आदिवासी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आप सब यहाँ पर 10 सितंबर का दिन हम सबको याद होना चाहिए। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि हमारे वोटों को लेकर हमारे ही नेता बनते थे, लेकिन कभी भी जब कभी अधिकार की बात हुई तो उन लोगों ने हमारे अधिकारों को विधानसभा की सदन तक हो, लोकसभा की सदन तक हो, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। आज इसी का परिणाम है कि आज हमारा युवा जाग चुका है, बुजुर्ग जाग चुका है, किसान जाग चुका है, और एसटी, एससी, ओबीसी और दलित भाई जो भी है उनको भी अपने हक अधिकार के बारे में पता लग चुका है कि इन पार्टियों ने आज तक मात्र वोट लेकर हमारे को साथ में शोषण करने का काम किया है। आप सब यहाँ पर विराजमान हो, लेकिन इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ, यह विचारधारा तो बड़ी है, लेकिन हमको किसी हद तक पार्टी के लिए तो काम करना ही है, लेकिन क्षेत्र के अंदर जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यों को रोकने वाले लोग हैं, और इस क्षेत्र के अंदर एक आम आदमी और आम जन के अंदर डर का माहौल कायम करने वाले लोग हैं, जो मात्र अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने के माध्यम से सेकने के लिए हमारी आम जनता को डराना चाहते हैं। आज हम देखते आ रहे, हमारी जनता ने जनादेश के माध्यम से एक विधायक को चुना और उस विधायक को साथियों को और विधायक को सरेआम व्हाट्सएप के माध्यम से मारने की धमकी दी जा रही है। हम कहना चाहते हैं यहाँ की बजरंग सरकार को भी कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे जो भी हो, लेकिन तत्काल प्रभाव से उनको एक्शन लेकर पकड़ो, और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस अवसर पर हम यहाँ से कहना चाहते हैं, आज स्थापना दिवस है, लेकिन इस अवसर पर आप सबसे भी मेरा कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी को हम आगे तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी पार्टी की विचारधारा के प्रवाह को अगर आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं वो एकजुटता के अंदर बने, और हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि हमको विरोधी जो शक्तियां हैं वो किसी प्रकार से तोड़ नहीं पाए। और कभी कभी यह भी सोच लेना है, जब इस पार्टी की बात आए, हमारी जाजम की बात आए, हमारे हक अधिकार की बात आए, तो हमारे व्यक्तिगत हित को भी हमको परे रखकर हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष की भावना हो या किसी पद के अंदर ये हमारे बीच में किसी बात को लेके तनाव भी हो, लेकिन सब बातों को भूलकर हमको संगठन के लिए काम करना है। ऐसी का समय है, स्थापना दिवस, लेकिन बारिश का मौसम है, तो प्रत्येक ब्लॉक से हमारे जो साथी हैं वो समय पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन जितने भी साथी हैं उनसे भी कहना है कि हम एक आदमी 100 आदमी के बराबर हैं और 100 आदमी 1000 के बराबर हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो सबकी लड़ाई है। बुनकर जी कह रहे थे कि हम आपके साथ में हैं, और
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जिस तरीके से इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ में हैं और एक दूसरे के साथ में चैन के रूप में काम करते हुए हमको भारत आदिवासी पार्टी को इतना मजबूत बनाना है कि विरोधी शक्तियां जब भी हमारे से टकराएं तो 100 बार सोचें कि भारत आदिवासी पार्टी का नाम तो भारत आदिवासी पार्टी है, लेकिन उसका शॉर्ट नाम बाप है। इसलिए मेरे भाई, मैं इस अवसर पर आप सबको ज्यादा कुछ नहीं कहूं, पर मैं यही कहकर मेरी बात को विराम करूंगा कि आप जहां पर भी जाएं शांति से जाएं और इस भारत आदिवासी पार्टी का कारवा उसको आगे बढ़ाना है। और हमारी जो कार्यशैली है उसके अंदर भी हमको थोड़ा बहुत संशोधन करने की आवश्यकता है। योजनात्मक तरीके से कुशल प्रबंधन के साथ में हमारा जो संगठन है वो सिर्फ हमारा संगठन है, जाजम का संगठन है, हम सब की पार्टी है। इसलिए अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाने के लिए आप दिन रात अथक प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा अपेक्षा करते हुए अंतिम में मेरी बात को यही विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय। वक्ताओं की लिस्ट जो बनाई थी, लेकिन शॉर्ट कार्यक्रम की वजह से आपको मौका नहीं दे पाया, उसके लिए माफी जोहार। मैं आभार के लिए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई गणेश जी को आमंत्रित करता हूँ, वो इस कार्यक्रम का आभार। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी आए हैं। साथ ही हमारे बीच में एससी समाज से भी आए हैं और मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधित्व हमारे साथ रहा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पत्रकार महोदय और जितने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका भी योगदान रहा, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उस सभी को मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं कि मित्रों, समय मात्र भारत आदिवासी पार्टी के गठन में के 1 वर्ष के उपरांत हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही है। हमने हमारे जो आज जो कार्यकर्ता, मौसम जो बारिश होने की वजह से संख्या पर्याप्त नहीं हो पाई, लेकिन जैकी भाई ने कहा हमारा एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है। उसी बात को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो पंचायती राज और नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उन सभी को तन मन धन से जुट जाना है। और ये हमारे खिलाफ जो पार्टियां हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहती है, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है, उन सभी को करारा जवाब दिया जाए, ऐसी आशा विश्वास के साथ पुनः आप सभी को आभार, जोहार, धन्यवाद। आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंखों पोस्टर हेमंत जी मिश्रा जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। साथियों आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। बीएपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। न तीर से न तलवार से समस्याओं का समाधान होगा अखबार से। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।